आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक 41वां अध्याय वचन 1 से 12। फिर वह मुझे मंदिर के पास ले गया और उसके दोनों ओर के खंभों को माप कर 6-6 हाथ चौड़े पाया। यह तो तंबू की चौड़ाई थी। द्वार की चौड़ाई 10 हाथ की थी और द्वार के दोनों ओर की दीवारें 5-5 हाथ की थी। और उसने मंदिर की लंबाई मापकर 40 हाथ की और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की पाई। तब उसने भीतर जाकर द्वार के खंभों को मापा और 2-2 हाथ का पाया और द्वार 6 हाथ का था और द्वार की चौड़ाई 7 हाथ की थी। तब उसने भीतर के भवन की लंबाई और चौड़ाई मंदिर के सामने मापकर 20-20 हाथ की पाई। और उसने मुझसे कहा, यह तो परम पवित्र स्थान है। फिर उसने भवन की दीवार को मापकर 6 हाथ की पाया और भवन के आसपास 4-4 हाथ चौड़ी बाहरी कोठरियां थी। ये बाहरी कोठरियां 3 मंजिला थीं और एक मंजिल में 30-30 कोठरियां थी। भवन के आसपास की दीवार इसलिए थी कि बाहरी कोठरियां उसके सहारे में हों और उसी में कोठरियों की कड़ियां बैठाई हुई थी और भवन की दीवार के सहारे में न थी। भवन के आसपास जो कोठरियां बाहर थी उनमें से जो ऊपर थी वे अधिक चौड़ी थी, अर्थात भवन के आसपास जो कुछ बना था वह जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता गया वैसे वैसे चौड़ा होता गया। इस रीति इस घर की चौड़ाई ऊपर की ओर बढ़ गई थी और लोग निचली मंजिल के बीच से ऊपरी मंजिल को चढ़ सकते थे। फिर मैंने भवन के आसपास ऊंची भूमि देखी और बाहरी कोठरियों की ऊंचाई जोड़ तक 6 हाथ के बास की थी। बाहरी कोठरियों के लिए जो दीवार थी वह 5 हाथ मोटी थी और जो स्थान खाली रह गया था वह भवन की बाहरी कोठरियों का स्थान था। बाहरी कोठरियों के बीच बीच भवन के आसपास 20 हाथ का अंतर था। बाहरी कोठरियों के द्वार उस स्थान की ओर थे जो खाली था, अर्थात एक द्वार उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर था। और जो स्थान रह गया उसकी चौड़ाई चारों ओर 5-5 हाथ की थी। फिर जो भवन मंदिर के पश्चिमी ओर के सामने था वह 70 हाथ चौड़ा था और भवन के आसपास की दीवार 5 हाथ मोटी थी और उसकी लंबाई 90 हाथ की थी।